हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 4 टक्स वाले बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे बहुत ही ईजी मेथड से। तो यहाँ पर हमने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है और ये इसका मेन फैब्रिक है। ये इसकी लेस है जो कि हमने इस कपड़े से अलग कर लिया है। ये स्लीव में लगेगी और ये लेस हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट एंड बैक के नेक पर लगेगी। ये जिनका है उन्होंने ही सारी चीज़ें लेके दी है, मैंने इसमें से कुछ भी ख़रीदा नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्हीं की है, बस मुझे इसको रेडी करके देना है। तो अब हमें अस्तर को इस तरह खोल के और बिछा लेना है। मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने बिछा लिया है डबल फोल्ड करके और बंद साइड अपनी साइड रखा है। अब यहाँ पर इसे हमें सीधा कर लेना है, जो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको इस तरह सीधा करने के बाद ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी तैयार ब्लाउज़ 13 इंच पे होगी। यहाँ पर हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपके ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आपके कपड़े भी कम यूज़ होंगे और टाइम भी कम लगेगा। सेम इधर से हमने 15 इंच पे निशान लगा लिया है। देखिए यहाँ पर अब इन निशानों को हमें इस तरह से सीधा मिला देना है। देखिए यहाँ पर हमने मिला लिया। अब हम यहाँ पर इसे साइड रख देंगे और शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। तैयार है जो 11 इंच है, तो हम 5.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। और जो आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे रखेंगे पहले। देखिए इस तरह से। और यहाँ से जो हमारी बस्ट साइज़ है वो 34 इंच है, तो 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2 से 3 पॉइंट अंदर की साइड एक और निशान लगाएंगे। आई और हुके का हो जाएगा। मैं पीछे ही रखती हूँ, सब लोग आगे रखते हैं बट मैं पीछे ले लेती हूँ। और मार्जिन में यहाँ पे 1.25 इंच रख रही हूँ। आपका कपड़ा कम है, आप 1.5 इंच रख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.5 इंच हमने लगाया था। यहाँ पर हम 5 इंच और 1 पॉइंट पे लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह मार्क कर देंगे। इसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको स्टिचिंग वाली वीडियो में बताऊँगी। देखिए यहाँ पर हमारा मार्क हो चुका है। अब हमें इस तरह से सीधा इसे मिला देना है। देखिए यहाँ पर हमने इसे इस तरह से मिला देना है दूसरी साइड से भी। अब यहाँ से हम 1 इंच अंदर की साइड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इससे आपकी कभी भी आर्म होल गलत नहीं होगी। आप अगर कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ पे हमने इसमें राउंड में कर देना है। 1/2 इंच ऊपर से इस तरह निशान लगा देंगे और इसको छोड़ते हुए इस तरह से टेप को रख के चेक करेंगे कि जितना हमारा आर्म होल तैयार होगा उतना है या ज़्यादा है या कम है। तो हमारा जो है वो 7 इंच 2 पॉइंट पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कम आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा और नीचे लेंगे क्योंकि हमारी इसमें प्लीट्स भी बनेगी। तो इस तरह से नीचे की साइड हम एक और निशान लगा देंगे और अब यहाँ से हमें नीचे की साइड 1 इंच इस तरह रख के निशान लगाना है। इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे वापस से इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल की दिक्कत बहुत लोगों को आती है, पर अगर आप ये वीडियो देखते हैं आपको नहीं आएगी। इस तरह से चेक करने पे देख सकते हैं 7.25 इंच आ गया। अब हमारा ये कम नहीं होगा, ये ज़्यादा है क्योंकि हमारे इसमें प्लेट्स बनेगी। अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे 4.25 इंच लगा रही हूँ क्योंकि हमारा नीचे की साइड और ऊपर का साइड मिला के 1 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर अब इसे हमें इस तरह सीधा ड्रॉ कर देना है। आप अपना बेल्ट चेक कर लें, जितना आता है उसमें 1 इंच ऐड कर दें। इस तरह से 1 इंच नीचे की साइड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे जो कमर की हमारा है। तो हमारी कमर 28.5 इंच है, 7 इंच और 1 पॉइंट पे इस तरह मार्क करेंगे। 1 इंच प्लेट्स के लिए ले लेंगे और 1.25 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा जो कि हमने ऊपर की साइड रखा है। आप 1.5 इंच 1 इंच जो चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ पर अब हमें इसे इस तरह से सीधा मिला देना है। अब यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से इस तरह हल्का सा राउंड में ड्रॉ कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हमारी ब्लाउज़ रेडी होगी तो यहाँ पे हल्का सा गुलाई आएगा जो कि बहुत ही देखने में ब्लाउज़ अच्छी लगेगी। गले के जो हमारी तैयार गला है वो 5 इंच है, तो हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और गले की लंबाई 6.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए जो भी आपका लंबाई चौड़ाई है। मेरा 6.5 इंच लंबाई है और चौड़ाई 5 इंच है, तो मैंने इस तरह से लगा लिया। अब इसे सीधा इस तरह मिला देना है और यहाँ पे इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर देंगे। अगर आप बिगनर हैं कोई गोल चीज़ लेके इस तरह से आप ड्रॉ करें। अब टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए मैं यहाँ पे 9 इंच लगाऊंगी क्योंकि मेरे ब्लाउज़ में 9 इंच है। आप अपना नाप लें और उतने पे आप लगाएं।
और यहाँ से 3.25 इंच अंदर की साइड रखेंगे। यहाँ पर गुलाई के लिए मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। एक निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से अपने अंदाजे से इस तरह से लगा देती हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट आता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों का ब्लाउज़ सिलती हूँ तो इसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं आती, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। बट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह नाप सकते हो 1.5 इंच पर, इधर से भी 1.5 इंच पर। ये हैवी साइज़ के लिए नहीं है, ये छोटी साइज़ के लिए। हैवी साइज़ है तो आप 2 इंच रख सकते हो, 2.25 इंच रख सकते हो, बट ये हैवी साइज़ नहीं है तो मैं 1.5 इंच का रख लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आया है। अब हमें इन निशानों को इस तरह से सीधा कर देना है और इधर वाले निशान को भी सीधा कर लेंगे। इन निशानों को हमें डार्क करके रखना है, इससे क्या होगा कि हमारे निशान दूसरी साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट को 1 इंच कम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 14 इंच है। अगर आपका ज़्यादा होता है तो आप निशान लगाएं, मेरा ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नीचे कोई निशान नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल हमारा 14 इंच है। अब यहाँ पर हम आर्मोल रखेंगे। आर्मोल का तो हम यहाँ पे 6.25 इंच रखेंगे, क्योंकि आपने देखा था हमने इसको बढ़ाया था। और यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और मार्जिन रख लेंगे 2.25 इंच। अब यहाँ से हम कमर की रखेंगे सेम वही चीज़ें, 7 इंच और 1.1 इंच प्लीट्स का और 2.25 इंच मार्जिन का। मैं यहाँ पर स्टिचिंग करते समय फ्रंट पार्ट में जो फिटिंग का निशान होता है वो नहीं लगाती, मैं बैक पार्ट में लगाती हूँ। वो मैं ऐसा क्यों करती हूँ वो भी मैं स्टिचिंग के वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टिचिंग के वीडियो में बताने वाली हैं, तभी समझ आएंगी। अब इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। अंदर की साइड 1.5 इंच पे इस तरह ड्रॉ करेंगे और इस तरह से यहाँ पे राउंड में मिला देंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से बराबर करके रखेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की साइड से छोड़ के फिर वापस से हम इस आर्मोल को भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है 2 पॉइंट, तो यहाँ से हमें हल्का सा अंदर की साइड और ड्रॉ कर लेना है। स्टिचिंग वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, इसलिए आप स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस तरह देखिए 7 इंच और 2 पॉइंट हो चुका है, तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। और यहाँ पर अब हम इन लाइनों को इस तरह से मिला देंगे। इसे हम डार्क करके रखेंगे, इससे हमारी दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी और पीछे की साइड ईजिली दिखने लग जाएगी। अब हम गले का निशान बैक पार्ट पर भी लगाएंगे, तो मैं यहाँ से नीचे की साइड से लगाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है उनको गला काफ़ी बड़ा चाहिए और पीछे पतली सी पट्टी चाहिए। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। 1 इंच हमारा दोनों साइड से स्टिचिंग में चला जाएगा, 1.5 इंच चौड़ी गला बचेगा या फिर 2.25 इंच, बस इतना बचेगा। बाकी अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे, 3.25 इंच। लंबाई देखिए 11 इंच आ रहा है, तो इस तरह से हमें 11 इंच पे इधर से मार्किंग कर लेनी है। अब इसे हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। आप अपना गला कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपका जितना है, कम है ज़्यादा है तो आप उतना रखिए। मेरे में ये इतना है तो मैं इस तरह से रख रही हूँ। अब यहाँ पर भी राउंड में इस तरह ड्रॉ कर देंगे और अब हमें इसी तरह से कट कर लेना है। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर इसी तरह से कट कर लिया है। अगर आप इस तरह से कट करते हैं तो आपका कपड़ा काफ़ी बच जाता है, थोड़े से कपड़े में काफ़ी अच्छी ब्लाउज़ बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है काफ़ी लंबा निकला है, इसे हम आई और उके में लेंगे और 80 सेंटीमीटर में इन्होंने हमें फुल स्लीव बनाने को दिया है। तो ये तो हैवी साइज़ नहीं था, लेकिन अगर थोड़ी सी इससे बड़ी साइज़ होती है तो 1 मीटर लगता है बड़ी स्लीव के लिए। यहाँ पर हमने देखिए लाइन ड्रॉ किया था, दूसरी साइड भी मालूम पड़ रहा है, बस हमें इस तरह से चौक से इसको डार्क कर देना है। हमें कोई भी निशान नापने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे हाथ से सीधा नहीं होता आप स्केल से इस तरह सीधा ड्रॉ कर सकते हो। सेम हमें बेल्ट में भी लगा लेना है, इससे हमारा मालूम होगा कि ये हमारा अंदर वाली साइड है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर भी लगा लिया। अब हमने बैक में भी सेम कर लेना है। बैक में तो हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे, क्योंकि बैक वाली से ही हम फिटिंग का स्टिचिंग करते हैं, जो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी वो लगाएंगे। मैं तो अपना ऐसे ही करती हूँ, आपका मुझे नहीं पता, बट अगर आप सिलाई की वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और किन किन ब्लाउज़ों में बैक पार्ट में करना है, किन किन ब्लाउज़ों में फ्रंट पार्ट में फिटिंग का निशान लगाना है। तो वो स्टिचिंग की वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया, अब इसे साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे।
तो हमारा जो आर्म होल वाला कपड़ा बचा हुआ था दोनों, उसको हमने इसमें जॉइंट कर लिया। क्योंकि ये कपड़ा छोटा हो जाएगा इसलिए हमने इसमें पहले ही जॉइंट कर लिया है इसको स्लीव की कटिंग करने के लिए। तो हमारी स्लीव जो है वो तैयार होगी 9.5 इंच पर। पहले हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर हम स्लीव का निशान लगाएंगे तो 9.5 इंच तैयार होगी। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, 10.5 इंच। आप देख सकते हैं बिल्कुल 10.5 इंच पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी साइड भी हम 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इन निशानों को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। इस मेथड से आप लंबी स्लीव की कटिंग करेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ। 3 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। ये 10-11 इंच की स्लीव के लिए है 3 इंच। अब हमें टेप को यहाँ से तिरछे में रखना है। हमने वेस्ट के लिए 8.5 इंच पे निशान लगाया था। अब हमें यहाँ पर 1 इंच कम कर देना है। देखिए अब हमें यहाँ पे 7.5 इंच रखना है। इस तरह 7.5 नहीं, 7 इंच पे आपका परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 7.5 इंच रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो, लेकिन 7 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा तिरछे में। ठीक है, अब हमें इस निशान को इस तरह सीधा कर देना है और यहाँ से इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर देना है। कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से मार्जिन रख लेना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे क्योंकि हमने 1/2 इंच ऑलरेडी इसमें एक्स्ट्रा रखा है। 7 इंच होना चाहिए था बट हमने 7.5 इंच लिया है। आपकी जो स्लीव की गुलाई है वो रख लेना है और प्लस मार्जिन। तो मेरी स्लीव की जो गुलाई है वो 10 इंच है। हम 5 इंच पे निशान लगा के और 1.25 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से। और अब हम अपने ब्लाउज़ को लेंगे, बैक पार्ट को 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरह से आर्म होल से मिला के रखेंगे। 1/2 इंच हमारा स्लीव स्टिचिंग में चला जाएगा। और ध्यान रहे कि अस्तर को इस तरह खींचना नहीं है, नहीं तो अस्तर बड़ा हो जाएगा और आपकी स्लीव छोटी पड़ जाएगी। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और 1/2 इंच हमने बोला था कि हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से अंदर की साइड भी परफेक्ट हमने निशान लगा के इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए अंदर की साइड एक और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1.25 इंच अंदर की साइड लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी फ्रंट में ब्लाउज़ में झोल नहीं आएगी। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करने से पहले हम एक सेंटर में कट लगा देंगे और स्लीव को खोल के रखेंगे। इस तरह खोल देंगे और यहाँ पर इस फैब्रिक को भी कट करके निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको कट कर देना है यहाँ तक। यहाँ पर हमने कट कर लिया। अब ये हमारी स्लीव भी कट हो चुकी है। ये रहे हमारा फ्रंट पार्ट बेल्ट एंड ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारी स्लीव हो गई। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसे साइड में रखेंगे और देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से अब इसके लिए फैला देना है। सीधी साइड है ये, उल्टी साइड नीचे है। इस तरह से आपको खोल के बिछा लेना है और कैसे एडजस्ट करना है अब मैं वो बताऊँगी। इस तरह से हमें क्या करना है कि ब्लाउज़ के बैक पार्ट को ले लेना है, इस तरह रख देना है और चौक वाली साइड है अंदर होनी चाहिए, ऊपर जो है हल्का वाला साइड है मतलब वो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से नहीं, आपका जिधर भी एडजस्ट होता है वो उधर करिए। और फ्रंट पार्ट को इस तरह से अलग कर देंगे। इससे आपका ज़्यादा कपड़ा भी नहीं यूज़ होगा और इजीली आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी भी जो डार्क साइड है वो अंदर रखनी है। नहीं तो आप ऊपर रखते हो तो दोनों का ऊपर रखो, नहीं तो दोनों का अंदर रखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एडजस्ट नहीं हो रहा था तो हम इसको दूसरी साइड पे रख रहे हैं। और जो इसकी चौक की डार्क वाली साइड है वो हमने नीचे रखी है। ऊपर दिख रहा है बट हमने डार्क वाली नीचे रखी है। अब इधर जिधर भी आपका मतलब एडजस्ट हो जाए इस तरह से आपको चेक कर लेना। नहीं तो आप स्टिच करने के बाद आपका दोनों एक ही साइड पे हो जाएगा तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो चौक वाली साइड है वो नीचे रहे या तो ऊपर रहे, दोनों का इक्वल। सेम चीज़ बेल्ट में भी, सेम चीज़ स्लीव में भी और ये फ्रंट पार्ट में भी। अब इस तरह स्लीव को खोल के रखेंगे। स्लीव में ये ध्यान देंगे कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है यानी कि जो हमने थोड़ा गहरा कट किया है उन दोनों को कैसे रखना है वो मैं बताती हूँ। तो ये हमारा इस तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको एडजस्ट करके दिखाती हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है इसलिए। देखिए हमने इस तरह से कुछ एडजस्ट किया है। पहले मैं आपको दिखा लूँ फिर सारी चीज़ें मैं आपको बता के समझाऊँगी। देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट है, दोनों साइड का बेल्ट है एंड दोनों स्लीव है, बैक पार्ट है और एक बेल्ट इस कॉर्नर पे है और एक बेल्ट हमने नेक में कट करके रखा है कट करने को। तो ये देखिए ये हमारी फ्रंट पार्ट है। इसका चौक का डार्क वाला साइड अंदर है, इसका भी डार्क साइड अंदर है।
और बैक पार्ट का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो ऊपर रखे चाहे नीचे, क्योंकि उल्टे होने का साइज दिक्कत नहीं है, वो हमारा कट नहीं होता है, वो एक ही में रहता है, इसलिए वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये हमारी बेल्ट की भी चौक अंदर है। और इसी तरह से एक बेल्ट हमारी दूसरे कॉर्नर पे है जो मैं भी दिखाती हूँ, ये रही। इसकी भी जो चौक वाला है वो नीचे की साइड है, नहीं तो गलत हो जाएगा। स्लीव में क्या ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हमारी फ्रंट साइड है गहराई वाला कट किया है वो दोनों का इस साइड हो, दोनों का एक ही साइड नहीं होना चाहिए, एक का लेफ़्ट हो एक का राइट हो, ठीक है। आप देख सकते हैं एक का लेफ़्ट साइड जा रहा है और एक का राइट साइड, इससे हमारी पता है कि हमारी स्लीव परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पर हमने पिन लगा दिया है, इससे कटिंग में हमारी जो कपड़े हैं वो इधर उधर नहीं होंगे। अब इसी पर हम इन सभी की कटिंग करके इसे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को कट कर लिया है और साइड से आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है, क्योंकि ये पलटने पर हमारा कम पड़ जाएगा। ये हमारा जो स्लीव है, फ्रंट बैक बेल्ट सारी, और ये हमारी जो कॉटन है वो है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हमारी आई और हुके में लगाना है और इसे हमें लटकन बना देना है। इसको कट करने के लिए जो हमने पिन लगाई है ये तो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, बिगनर है तो बिल्कुल होनी चाहिए, इससे आपका काम आसान हो जाता है और काफ़ी जल्दी हो जाता है। इस पिन को लेते समय आप ध्यान दें कि उसकी जो नोक है काफ़ी पतली हो, नहीं तो मोटी होगी तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप ज्योति कंपनी का ले लेते हैं तो और अच्छा है आपका, क्योंकि वो पूरी पिन अच्छी ही रहेगी, उसमें कुछ भी ख़राब नहीं रहता। ये रही हमारी कटिंग की वीडियो, बताने का तरीका। हमने कोशिश किया है कि हम आपको हर चीज़ समझा सकें, बट अगर कुछ ना समझ आए हो आप कमेंट करिएगा। और स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे जो भी डाउट है, जो आपको दिक्कत आती है, वो सब मैं आपका ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि स्टिचिंग में भी आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको स्टिचिंग में ही समझाऊँगी, क्योंकि कटिंग में सारी चीज़ें नहीं हो पाती, स्टिचिंग में जितनी चीज़ें समझनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।